हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर शॉर्ट्स। आज हमारे समक्ष मौजूद हैं अचिंत भाई फ्रॉम संडे लीग पंडित्स। हाउ आर यू अचिंत भाई? आई एम वेरी गुड भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस ऑन अस। क्या मैं ही हूँ आज, तो उत्कर्ष इज नॉट हियर, सो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग बार्सिलोना फॉर हिम अनफॉर्चुनेटली। सो प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और विल डिस्कस बार्सिलोना ड्रॉ अगेंस्ट बेनफिका, वेरी लिमिटेड ड्रॉ ऑन देयर वे मे बी टू यूरोपा लीग। क्या लगता आपकी आवाज़ फट सी रही है थोड़ी। है? आई सेड के अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है माइक क्या तो बहुत पास है आपके ना, फट फट सी रही है आवाज़। तो हाँ अब बोल लो, अच्छा थोड़ा तो अच्छा। दूर कर लो। अब सही है, अब सही है। तो 0-0 ड्रॉ अगेंस्ट बेनफिका बारसा का क्या लगता है आपको ऑन देयर वे टू यूरोपा लीग? मतलब ड्रॉ देख के तो लग ही रहा है, बिकॉज देयर नेक्स्ट फिक्चर इज नॉट एन इजी वन एट ऑल। सो दे फेसिंग बायर्न, एंड बायर्न जिस हिसाब से खेल रही है, दे आर अ वेरी वेल ओल्ड मशीन, एंड बार्सिलोना आर फार फ्रॉम दैट। आई वोंट totally put the blame on Xavi. I don't think Xavi पे blame जाना चाहिए, considering कि he just come in and he's still trying to find the right formula. The lineup अभी उसका डिसाइड नहीं हुआ है। राइट विंग पे ही स्टिल चॉपिंग एंड चेंजेस, क्योंकि पिछले मैच में उसने डेमीर को स्टार्ट नहीं कराया था। दिस मैच डेमीर स्टार्टेड, एंड आई थिंक ही लुक्ड वन ऑफ द ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स फॉर बार्सिलोना इन द मैच, कंसिडरिंग कि उसका एक शॉट पोल पे लगा था। उससे या फर्स्ट हाफ में भी एक शॉट था उसका, जिसने जो अच्छा सेव था ब्लैचोडी का। सो आई थिंक दे प्लेड वेल। बारसा obviously created double the chances which बेनफिका क्रिएटेड, बट वो ये है कि थोड़ी इंसिजन की लैकिंग था, थोड़ा प्रिसीजन लैकिंग था पूरी टीम में। दे डिडंट क्रिएट बहुत अच्छे चांसेस भी नहीं थे, क्योंकि कुछ टाइम्स था कि डिपाई वाज होल्डिंग ऑन टू द बॉल टू लिटिल टू मच। भाई डिपाई एंड कितना लड़ था लेफ्ट इस विंग से, मैच में भाई? हाँ, ही वाज नॉट गुड भाई। डिपाई लड़ था इस मैच में। लेफ्ट विंग से भी आई थिंक वही फैटी की कमी लग रही है। प्लस फैटी अभी मतलब फुली फिट तो नहीं है नेक्स्ट मैच के लिए, ही प्रॉब्ली बी ऑन द बेंच। सो वो डायरेक्टनेस ऑफ इन प्ले, एंड वो एक जो आपको कह सकते हैं एक्स फैक्टर प्रोवाइड करता था फ्रॉम द लेफ्ट विंग, आई थिंक वो खल रहा है अभी। आई थिंक Xavi is also suffering from that, not having Fati available, fully fit Fati. डेम्बेले वापस आ गए, तो जब डेम्बेले आया था सेकंड हाफ में, तो डेफिनेटली यू कुड सी अ डिफरेंस जो फर्स्ट हाफ में या कमी थी। तो ओटामेंटी का बायर्न टैकल अगर ना बायर्न वाले होता मैच तो में, मे बी ही कुड हैव स्कोर्ड, हम्म, अगर ओटामेंटी का टैकल। हाँ मतलब वही है कि ओनली chance for you to get finish second and get into the round of 16 is, I think, that if Bayern play a weaker side, if they decide to take their foot off the gas, which I won't expect. I think एलियंस में मैच है, अगर कैंप न्यू में होता तो यू कुड हैव आर्ग्यूड फॉर दैट, बट एलियंस में मैच है। उनका रिकॉर्ड देखो एलियंस अरीना में, तो पिछले 15 मैचेस में से दे वॉन 13 इन द चैंपियंस लीग। दे वॉन 13, ड्रॉन 1 एंड लॉस्ट 1, एंड उनका जो लास्ट लॉस था, इट वाज अगेंस्ट पीएसजी इन द नॉकआउट सीरीज या लास्ट ईयर, जो 3-2 लास्ट हारी थी सीजन। वो। तो आई डोंट थिंक दैट Bayern will be putting a very weak side. कुछ प्लेयर ऐसा हो सकता है कि you might see Musiala feature, जो भी I won't say is a weak player considering how he's playing, द but फर्स्ट लेग whole जो team is फर्स्ट मैच playing था very well. उसमें भी गनाबरी को बेंच कर दिया उसने। मुस्किल जुमाल मुस्किला को खिलाया था नागल्समैन ने। वही वही मतलब आई थिंक नागल्समैन का भी ये है कि इज फाइंडिंग द राइट फॉर्मूला। पिछले मैच में सेंटर बैक उसकी कमी थी, ऊपर में कानून ने स्टार्ट नहीं किया था, पिछले मैच में किमिक भी नहीं था। तो इसमें आई डिडंट रियली सीम ट्रबल। तो बारसा के लिए बहुत अपहिल टास्क तो है। ये बात आप एक तरीके से कह सकते हो कि बेनफिका इफ दे डू नॉट मैनेज टू गेट अ विन, तो बारसा फिर क्वालिफाई कर लेगी। तो ऐसा नहीं कि बार्सिलोना बिल्कुल हार के नहीं क्वालिफाई कर पाएगी। बेनफिका इफ दे डू नॉट गेट अ विन अगेंस्ट कीव, एंड पहला मैच 0-0 ड्रॉ भी था उनका, तो बेनफिका इज या ऑल्सो नॉट नेल्ड ऑन। आई थिंक बारसा एज थिंग स्टैंड, बारसा इज इन अ बेटर पोजीशन कंसिडरिंग कि बेनफिका का भरोसा नहीं। इफ दे डोंट टर्न अप, तो कीव कुड इजीली गेट अ रिजल्ट। बस ये बात है कि लिस्बन में मैच होगा, तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज गोइंग अगेंस्ट बारसा चांसेस। बट लेट्स सी। आई थिंक पहले फैंस बिल्कुल मेंटली रेडी हो चुके हैं काफी, तो कुछ नहीं है रेडी अभी यूरोपा लीग या के लिए, बट आई डोंट थिंक दैट एवरीथिंग इज लॉस्ट राइट नाउ। अभी बेनफिका का रिजल्ट, बेनफिका को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ यू गाइस एक्चुअली। या कितना हर्ट होंगे बारसा फैंस अगर यूरोपा लीग में बार्सिलोना जाती है तो थर्ड फिनिश करके? I think 23 years से Barca has been playing consistently in the Champions League. So या I think more than two generations of fans are now very familiar to playing in the Champions League. उन्हें पता ही नहीं, यूरोपा लीग was not even a serious concern. मतलब अनलाइक प्रीमियर लीग में, जैसे चेल्सी भी यूरोपा लीग में खेल चुकी है, यूनाइटेड, आई से या अबाउट यूनाइटेड, सो यूनाइटेड हैज प्लेड, इवन आजकल आर्सेनल हैज प्लेड, ऑल कंपटीशन द टीम्स हैव प्लेड। कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना प्रीमियर लीग में, तो फिर काफी। कंपटीशन ज्यादा है वो तो ऑब्वियस है, बट अब जैसे सेविया वगैरह खेलती है यूरोपा लीग में इस सीजन, इफ सेविया, सेविया अगर इफ दे डोंट विन सेविया भी खेल सकती वन है। मैच, Sevilla सेविया will विला also be in the रियल। Champions League.
Yeah. Sevilla, Villarreal can also land up in the Europa League. तो कंपटीशन यूरोपा लीग में भी काफी होगा. आई डोंट थिंक कि यूरोपा लीग में कंपटीशन की कमी रहेगी, Dortmund. क्योंकि डॉर्टमंड भी चली गई है Yeah. यूरोपा लीग में. हालैंड हैज कम बैक फॉर देम, जस्ट आज ही मैच में आया वापस, 8 मिनट में गोल मार And दिया. he तो scored आई वोंट a से कि यूरोपा लीग भी गिवन है, बट ये है कि यूरोपा लीग में डेवलपमेंट का चांस ज्यादा मिलेगा मुझे लगता है शायद, कि यू हैव टू ऑब्वियसली लुक एट द पॉजिटिव. सो ही इज कमिंग इन, इतना हायर कैलिबर ऑफ ओपोनेंट्स नहीं है जितना चैंपियंस लीग में. तो ये बात है कि Xavi विल ऑब्वियसली गेट अ गुड रन इन द यूरोपा लीग. ही विल गेट अ चांस टू समटाइम्स टेस्ट हिज यंगस्टर्स एज वेल, डिपेंडिंग कैसा ड्रॉ होता है. तो एक आध अपने मतलब ये है, एक्सपेरिमेंट करने का काफी स्कोप रहेगा यूरोपा लीग में. आई डोंट थिंक द सेम कैन बी सेट फॉर द चैंपियंस लीग, क्योंकि वो प्रेशर कुकर सिचुएशन हो जाती है चैंपियंस लीग फॉर एनी मैनेजर. तो ये एक प्लस पॉइंट है. अभी ऑब्वियसली यू हैवंट क्वालिफाइड फॉर द यूरोपा लीग, क्योंकि थर्ड फिनिश करने वाले को जो सेकंड आते हैं ग्रुप में, यूरोपा के ग्रुप में, उनके साथ क्वालिफायर खेलने पड़ेंगे, क्योंकि इस सीजन नया चेंज आ गया है. सो Yeah. इट्स नॉट अ गिवन राइट नाउ, बट होपफुल मोस्ट प्रोबब्ली कर लेगी बार्सिलोना की. आई डोंट थिंक उसमें दे विल गेट अ वेरी टफ टीम. सो देखते हैं क्या होता है. Against Bayern Munich, Fati would be back. उसने प्रॉमिस किया है कि वो आ जाएगा इस मैच के लिए. डेम्बेले was good. He's slowly invigorating. तो आपने अभी डिस्कस किया हमने कि कितना essential था डेम्बेले against बेनफिका. तो क्या ये दोनों मेजर डिफरेंस बना सकते हैं बार्सिलोना के लिए, अगर दोनों पिच पे हों तो बार्सा के लिए? डिफरेंस मेकर तो आई थिंक डेफिनेटली दोनों हैं. डेम्बेले जब पिछले सीजन जैसे फिट कोमन के अंडर, आई थिंक जनवरी ऑनवर्ड्स ही वाज फिट फॉर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बीच में फिट नहीं था बिल्कुल भी. आई थिंक पिछले सीजन 2-3 महीने का जो उसका रन आया था, प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट रन he's accumulated at बारसा. तो उसमें दिख रहा था कि यार ये डेम्बेले जो क्या प्रोवाइड करता है विच बारसा लैक्स. उस समय जो विंग पे कमी खल रही थी, ऑब्वियसली मेसी वाज देयर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट लेफ्ट विंग से या जब कभी बार राइट विंग पे जब भी डेम्बेले खेलता था, ही वाज डेफिनेटली क्रिएटिंग चांसेस. एक डायरेक्टनेस है, एक तो वो एम्बी पेडल भी है, तो दोनों पैर वो इक्वली यूज कर लेता है. तो एक Yeah. दैट कीप्स डिफेंडर्स गेसिंग एज वेल. तो मोस्टली जैसे बहुत ऐसे विंगर्स होते हैं जो टू टेंड टू बी वन फुटेड, तो उनको आराम से डिफेंडर्स आफ्टर एज द मैच प्रोग्रेसेस वो धीरे धीरे उन्हें कट आउट करना सीख जाते हैं. डेम्बेले के साथ यू कांट रियली डू दैट, बिकॉज दोनों पैरों से अच्छी ड्रिबलिंग कर लेता है. तो वो एक Yeah. अनप्रेडिक्टेबिलिटी, एक एक्स फैक्टर डेम्बेले प्रोवाइड करता है. उसका एंड प्रोडक्ट ऑब्वियसली इजंट अप टू द मार्क. इन Questionable. काफी ऐसी सिचुएशंस हो चुके हैं पास्ट में, जैसे लाइक मोस्ट पॉपुलरली आई रिमेंबर अगेंस्ट लिवरपूल, जिसमें उसने नॉकआउट स्टेज में वो मार दिया था, सीधे एलिसन ये पे मार मैच दिया था एनफील्ड में. लास्ट मिनट में अगर 4-0 होता तो कमबैक हम्म, नहीं हो सकता था. आई डोंट थिंक सो हाँ कमबैक हो कम बैक नहीं सकता हो होगा. पाता फिर वो, क्योंकि यू वुड हैव हैड द अवे गोल. तो वही कुछ कुछ सिचुएशन में आप कह सकते हो ही डज टेंड टू अंडर परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ हिज फिनिशिंग. बट हाँ, बार्सिलोना के जिस हिसाब से अभी ऑप्शंस है काफी लिमिटेड है, ऑब्वियसली आफ्टर मेसीज डिपार्चर. तो दे डू नीड समबडी लाइक हिम. सेंट्रली भी आई थिंक ब्रेथवेट का कमी भी थोड़ी खल रही थी, क्योंकि ब्रेथवेट के साथ वो या जो वर्क रेट, ऑब्वियसली ब्रेथवेट ऐसा प्लेयर नहीं है जो, और 2-3 सीजन पहले अगर आप सुआरेज से कंपेयर करो, इट्स नॉट अ ब्रेथवेट कॉन्वर्सेशन में भी नहीं आता. बट अगर रियलिटी में यू हैव टू लुक एट थिंग्स इन रियलिटी, तो ब्रेथवेट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ वर्क रेट. जैसे डेनमार्क में भी देखा था यूरोज में, कि वो पूरी टीम के लिए मतलब कितना एफर्ट डालता है, और उसकी या पेस, ही ऑब्वियसली हैज पेस इन बिहाइंड एज वेल, एंड फिनिशिंग इज आल्सो डिसेंट एज वेल. तो आई थिंक ब्रेथवेट की कमी भी थोड़ी बहुत खल रही है. इज अ प्लेयर वी आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट मच, बट या आई थिंक जो बारसा के प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग, जैसे गैवी ने अच्छा मैच था बेनफिका के खिलाफ, ही डिड लुक वेरी गुड ऑन द बॉल, उसका प्रोग्रेशन अच्छा था. सेम गोज विद निको एज वेल. तो एक विंग पे एक इफ फाटी इज एबल टू स्टार्ट, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि तुरंत उसे पहले मैच में डाल देना वापस थोड़ा रिस्की है, क्योंकि फिर दोबारा इंजर हो गया तो यार बार्सिलोना के सीरियसली हिंडर हो जाएगा सीजन के चांसेस इन द ला लीगा एज वेल एज द यूरोपा लीग, चैंपियंस लीग जिसमें भी होती है. तो कमी तो डेफिनेटली खलेगी. आई थिंक शैवी माइट हैव टू अडैप्ट हिज सिस्टम अ लिटिल अगेंस्ट बायर्न टू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट. बट हाँ, जैसे मैंने कहा था कि बेनफिका का जीतना इज नॉट अ गिवन. बेनफिका कुड आल्सो इजीली लूज. तो you still have chances. I think all hope is not lost. या अब ला लीगा में बार्सा का क्या सीन है? दे आर प्लेइंग अगेंस्ट विलारियल टुनाइट. 1 घंटे के बाद वो गेम है. एंड इन हिज फर्स्ट मैच अभी के टेन्योर का अगेंस्ट एस्पान्योल, कैसी लगी आपको बार्सिलोना? स्पेनियोल वाले मैच में तो आई थिंक वी क्लियरली सॉ कि बार्सिलोना हैड द मेजॉरिटी ऑफ पोजीशन. तो जिन लोगों ने भी जावी को एलसाड के कुछ लिमिटेड मैचेस देखे होंगे, एनी आर फेमिलियर विद दिस फिलॉसफी, तो इट वाज समथिंग व्हिच आई एक्सपेक्टेड, कंसीडरिंग यार बार्सा हैड द मेजॉरिटी ऑफ द बॉल, दे वर क्रिएटिंग मोर ऑफ द चांसेस. एक वो जो प्रिसीजन प्ले था, बिल्डअप था, जो स्मूथ बिल्डअप, प्लेइंग इन ट्रायंगल्स, या व्हिच वी सॉ एट अल्साद एज वेल. वो 3-4-3 प्रेस अटैकिंग जो रेजिस्टेंस करता था एंड डिप्लॉय. तो द सेम वाज हैपनिंग. एंड आई थिंक फायदा क्या है, जैसे अभी कुछ कुछ न्यूज आ रही है दैट ही माइट बी, दे आर टॉक्स गोइंग दैट शायद फ्रैंकी डियोंग को शायद बेच दे. इट्स नॉट कंफर्म, आई एम नॉट नो शूटिंग, नो नो वैसे आई मतलब मैं डोंट थिंक सो. अननेसेसरली बोल अभी दूं. आज
कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा था एंड ही हाँ, डिनाइड उसने इट मना कि कर दिया था हम काफी डायरेक्टली। या बट पता नहीं आपको यार, बहुत प्लेयर्स का तो मना करते हैं तो दे माइट एंड अप लीविंग। आई एम फुटबॉल नॉट में सेइंग कि एनीथिंग कैन हैपन या एनीथिंग कैन हैपन, तो बट ये है कि ही डज डेफिनेटली हैव अ फोकस ऑन प्ले, हैविंग अ ला मासिया बेस्ड पूरी लाइनअप उसकी। जैसे निको अब आ रहा है, निको को पहले लोग इतना, ऑब्वियसली गैवी एंड पेड्री वर द पीपल टेकिंग द हेडलाइंस, दे वर द प्लेयर्स टेकिंग द हेडलाइंस, बट अब निको के आने से उसने कुछ कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए, तो निको इज ऑल्सो कमिंग इनटू द फोल्ड। अब ऑब्वियसली सर्जियो बुस्केट्स इज गेटिंग ओल्डर बट ही स्टिल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिज गेम, क्योंकि सीडीएम जो ट्रायंगल्स में ऑपरेट करता है, फॉलिंग इन बिहाइंड फॉर द सेंटर बैक्स, जावी के सिस्टम में पर्टिकुलरली बुस्केट्स ऐसा प्लेयर इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं या यार वो फ्रेंकी अगर रुकता क्या है, वो फ्रेंकी को ऐसे अडेप्ट कर पाता है इन दैट जावी, इन द फ्रैंकी बुस्केट्स बॉक्स टू फॉर्मेट। बॉक्स आधा अच्छा अच्छा एसेंशियल होगा मतलब बारसा के लिए कोमन हमें ने ट्राई किया था उसको करने का, आई थिंक कोमन ट्राई टू यूज हिम या एज अ सेंटर बैक, करा भी था थोड़ा, आप कह या सकते हो जो डीप लाइंग प्लेमेकर फ्रॉम डिफेंसिव पोजीशन टाइप उसको कोशिश करी थी, व्हिच आई थिंक फ्रेंकी इज केपेबल ऑफ प्लेइंग। बट देखते या हैं यार, बुस्केट आयक्स जैसे प्लेयर हार्डली आयक्स कम में अराउंड नाउ। आयक्स में जो जिस पोजीशन पे वो फ्लरिश किया था वो डीप लाइन प्लेमेकर थे आपको वही पता वही, हो तो आई थिंक जावी डेफिनेटली इज ट्राइंग टू डू दैट, एंड और भी प्लेयर्स उसके जैसे लिंक आ रहे हैं, जैसे फेरन टोरेस का भी आज या कल में आया फेरन था टोरेस न्यूज़ की और फेरन टोरेस रहीम को करना था। स्टर्लिंग और फेरन टोरेस और रहीम स्टर्लिंग और डैनी ओल्मो, इन तीनों में से अगर आपको एक पिक करना हो तो आप कौन सा पिक डैनी करोगे? ऑल्मो वाज आल्सो ला मासिया प्रोडक्ट एज वेल, सो या आई थिंक मेन इम्पेटस उसका ये है, दे आर ट्राइंग टू, आई एम नॉट सेइंग रेप्लिकेट एग्जैक्टली जो ग्वार्डियोला ने करा था, बट काफी आप कह सकते हो फिलोसफी इज अडॉप्टेड फ्रॉम व्हाट ग्वार्डियोला इम्प्लीमेंटेड, कि वो ला मासिया बेस्ड स्क्वाड हो। आई थिंक इट्स गुड फॉर द लाइक फैंस भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फैंस से भी अच्छा है कि अकेडमी बेस्ड आपका स्क्वाड पूरा होता है। एक थोड़ी पेशेंस भी रहती है प्लेयर्स में, क्योंकि यार प्लेयर्स में क्या, फैंस में रहती है कि यार गैवी जैसे अभी ने अभी अब 17 18 के ये गैवी, सेम गोज विद पेड्री एज वेल, पेड्री को अभी इंजरी प्रॉब्लम्स थोड़ी हो रही हैं, एंड आई थिंक होनी 2022 ही तक आई थिंक कंसिडरिंग he'll कितना be out रेगुलरली from खिलाया था उसे। 2022 तक he'll be out हम्म। पेड्री के साथ वही है कि उसको ओवर प्ले कर दिया था पिछले सीजन, दिक्कत है क्योंकि एक या तो इंजरीज इतनी थी बारसा की, तो पेड्री मतलब कोमेन को आप, ठीक है कोमेन पे ब्लेम डाल सकते हो कि यार वो आपके रिकी पुइच को भी यूज कर सकता था, ये इंस्टेड ऑफ हिम रिकी पुइच को तो बिल्कुल भी नहीं उसने इम्प्लीमेंट किया, या कहीं भी उसको गेम टाइम दिया प्रॉपर जितना वो देना चाहिए था, तो ओवर प्ले कर दिया था उसने, एंड आई थिंक दैट ही इज सफरिंग, क्योंकि यार इतने यंग प्लेयर आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल रेगुलरली। अब जैसे बहुत प्लेयर्स yeah हैं he जो was खेलते हैं वो। Ajit bhai, हाँ। I think he was forced to overplay him because हमने देखा था कि लास्ट सीजन ला लीगा टेबल की सिचुएशन कितनी टाइट थी, व्हेन एटलेटिको ड्रॉप पॉइंट्स एंड मैड्रिड और बारसा अलर्ट हो गई थी, तो ही हैड टू प्ले और साथ में इंजरी आई प्रॉब्लम एम बाद नॉट में कंप्लीटली पिनिंग द ब्लेम ऑन कोमन, क्योंकि यार सिचुएशन भी ऐसी थी कि बारसा के बीच में इंजरीज भी थी, बट या ऑब्वियसली कुछ कुछ प्लेयर्स थे, फ्रेंच प्लेयर्स जैसे रिकी पुइच, ही डिड शो यार ग्लिम्पसेस जब भी उसे खिलाया था कि यार वो पासिंग एबिलिटी है उसमें भी, बट उसे इतना खिलाया नहीं, तो ही कुड हैव रोटेटेड हिम। प्लस दिक्कत है कि यार वो यूरोज में भी खेला, देन ही प्लेड इन द ओलंपिक्स एज वेल, देन तो बिल्कुल उसे या कहीं भी ब्रेक नहीं मिला पूरी, मतलब ही हैजंट गॉट अ ब्रेक, एंड 19 18 साल की उम्र में फुटबॉलर्स डोंट प्ले दीज मेनी मैचेस जितना उसने खेला, 60 प्लस मैचेस खेलना इज अनहर्ड ऑफ, तो आई थिंक उसका टोल उसके फिजिकली आ रहा है, दैट्स व्हाई ही इज गॉट इन इंजर्ड, होपफुली ही कम्स बैक अच्छी रिकवरी से करके, ही इज एबल टू कम बैक इनटू द टीम, बट एज थिंग्स स्टैंड आई थिंक वो निको गैवी को ही इंप्लीमेंट करना चाहेगा, एंड फ्रेंकी को भी, या दिस कुड बी अ मिडफील्ड इन द फ्यूचर एज वेल, बट फॉर एज थिंग्स स्टैंड अभी तो बुस्केट्स काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सो लेट्स सी हाउ ही प्रोग्रेसेस द मिडफील्ड, बिकॉज वो कोर आप कह सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट टू जावी, हाउ ही वांट्स टू प्ले, हाउ ही वांट्स टू ट्रांजिशन हिज गेम। तो मैंने ये न्यूज़ भी देखी थी कि फेरान टोरेस के लिए अगर बारसा जाती है तो आई थिंक दिस डील शुड शुड हो जानी चाहिए डील, तो पेप गार्डियोला लाइक्स निको गोंजालेज अलॉट, मैंने ये न्यूज़ सुनी, आई डोंट नो कितनी ट्रू है बट क्या आप स्वैप करोगे निको गोंजालेज को फेरान टोरेस के लिए प्लस थोड़े से पैसे देने पड़े वो बारसा को? आई थिंक स्वैप भी बार्सिलोना के लिए मोर फोर्स्ड देन दे इंटेंशनल, क्योंकि वो स्वैप या नहीं करना चाहेंगे आइडियल सर्कमस्टेंस में, क्योंकि निको की फैंस भी, आप तो यू आर अ फैन, उत्कर्ष एज अ फैन, दे हैव बीन प्रेजिंग निको हाउ ही इज परफॉर्मिंग, सो आई डोंट थिंक दे वुड वांट टू लूज हिम पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि निको यार इज अ प्लेयर डेफिनेटली कैन मेक वेव्स फॉर बार्सिलोना, यार वो मिडफील्ड में जो प्रोवाइड करता है वो कटिंग एज एक बारसा के पास लैकिंग है, एंड स्पेसिफिक कंसिडरिंग या यार इंजरी, बारसा का स्क्वाड अब इतना डीप नहीं है जितना 2 3 साल पहले होता था, तो दिस इज मोर अबाउट फोर्स अपॉन देन, आई थिंक जो फ्रेंकी डियोंग के भी बेचने की बात थी वो भी एक तरीके से जरूर, मतलब नीड्स मस्ट वाली बात थी, क्योंकि आप पे पैसे नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं से फंड्स जनरेट या करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉन्गले इतने पैसे नहीं लाएगा, आपका उमटीटी भी इतने पैसे नहीं लाएगा कंसिडरिंग इज इंजरी रिकॉर्ड, एंड डेम्बेले का अगर कुटिन्हो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू होता तो ही विल गो ऑन अ फ्री नेक्स्ट समर एज वेल, तो ये बात है कि यू आर नॉट रियली इन अ सिचुएशन, आप बार्गेन करने की सिचुएशन में नहीं हो, यू आर इन अ
लोअर पोजीशन, सेकेंडरी पोजीशन में हो, क्लब आपको कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। आई एम सरप्राइज कि सिटी इस मतलब ग्वार्डियोला बेचना चाह रहा है, क्योंकि फेरेन टोरेस का डेवलपमेंट दिख रहा था स्पेन के लिए भी, यूरोज में ही वाज परफॉर्मिंग, लुइस एनरिको आल्सो प्रेफर्स हिम, और पिछले सीजन भी उसको धीरे धीरे वो टीम में ला रहा था। तो आई एम सरप्राइज कि उसको बेचना चाह रहा है सो सून। ऐसा लग रहा है कि बहुत एब्रप्ट, जैसे आप देख रहे थे ना साने को डेवलप कर रहा था ग्वार्डियोला एट सिटी, सो यू आर सीइंग कि सिमिलर, नॉट अ सिमिलर प्लेयर बट सिमिलरली उसको भी डेवलप कर रहा है, उसको गेम उसका ज्यादा वैरायटी आ रही है उसके गेम में, गोल स्कोरिंग एबिलिटी ऐड हो रही है गेम में, जो उसकी वेलेंसिया में नहीं थी। तो आई एम सरप्राइज ही इज विलिंग टू सेल हिम, बट yeah, निको उसके लिए he would be looking to get a midfielder in, क्योंकि यार गुंडोगान is also getting older, you या need a option in midfield, they don't, academy players हैं उनके, they have कोरी पार्मर वगैरह, बट वो इतने अच्छे नहीं है। मतलब निको जितना भी आप कह सकते हो डेवलप्ड लग रहा है, और यू कैन से द सीलिंग ऑफ निको लुक्स हायर देन दोस गाइज, तो डेफिनेटली नीड अ मिडफील्डर, प्लस उनका डेविड सिल्वा टाइप के प्लेयर चले गए हैं, बर्नार्डो सिल्वा का भी फ्यूचर का पक्का नहीं है, तो वो या बाउंस करने की कोशिश है। आई थिंक अ स्मार्ट टैक्टिक फ्रॉम गार्डियोला टू गेट निको फॉर चीप। देखते क्या होता है, इट्स अभी रूमर्स, अभी कहीं क्रेडिबल सोर्स से आए तो पता चलेगा। या तो भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी बारसा की गेम भी है, वो तो वो भी देखनी है। तो थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल पे आए, एंड होपफुली बारसा चैंपियंस लीग की प्लेसेस में ही फिनिश करे, एंड हम दोनों को पॉडकास्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। और थैंक यू। तो भाई सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस, बार बार बोल रहा हूँ, आदत पड़ गई कॉलिंग मी। या भाई सो इट वाज अ प्लेजर कमिंग ऑन। मैं बार्सिलोना की नॉर्मली बात नहीं करता हूँ ज्यादा, उत्कर्ष को छोड़ देता हूँ, बट हाँ इट्स रिफ्रेशिंग टॉकिंग अबाउट देम न्यूट्रल या पर्सपेक्टिव से। तो आई थिंक होपफुली आई कंट्रीब्यूटेड सम सेंस, एंड जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डेक्स्टर्स चैनल। ही नीड्स द सब्स, ही नीड्स योर सपोर्ट। तो अब सबको चाहिए यार हमारी पूरी कम्युनिटी में, यू कांट जस्ट ग्रो लाइक दैट। तो जितने लोग देख रहे हैं, इट्स my request to you, yeah, please subscribe to his channel and do stay tuned for Barcelona updates and more football updates. Thank you guys. थैंक यू सो मच।